सबसे पहले हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये कंसिस्ट करती है एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिस पर लार्ज नंबर ऑफ टन थिनली इंसुलेटेड कॉपर वायर के माउंट होते हैं लाइट मेटेलिक फ्रेम पर। और जब भी कॉइल को सस्पेंड किया जाता है दो हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में, तो बाई ए फाइन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप एंड ए मूवेबल टॉर्सन के बीच में, तो वो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल बेस्ड है वो इसी पर बेस्ड है कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। मीन्स जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उस कॉइल से, तो जो टॉर्क एक्ट करता है उस पर वो डिफ्लेक्ट करता है कॉइल को, जिससे कॉइल रोटेट करने लगती है। और जो ये मैग्नेटिक टॉर्क है जो कॉइल को रोटेट करता है वो इक्वल होता है NIAB की। और काउंटर और जो स्प्रिंग है SP वो प्रोवाइड करती है काउंटर टॉर्क K5, जिससे मैग्नेटिक टॉर्क बैलेंस में होता है। और इसलिए K5 इक्वल होगा NIAB की, जिससे हमारा जो कॉइल है वो इक्विलिब्रियम में होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा। 2K5 इक्वल टू NIAB हो जाएगा। और जहाँ पर K जो है वो टोरोजनल कॉन्स्टेंट है स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग का। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो पर यूनिट ट्विस्ट होगा। और डिफ्लेक्शन फाई इंडिकेट करेगा ऑन द स्केल बाय ए पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग। तो फाई इज इक्वल टू NAB अपॉन K, जो डिफ्लेक्शन है एंगुलर डिफ्लेक्शन, वो फाई इज इक्वल टू NAB अपॉन K I होगा। और जो क्वांटिटी है ब्रैकेट में NAB अपॉन K वो कांस्टेंट होगी। और गैल्वेनोमीटर को हम कभी भी एज ए अमीटर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इसके रीज़न है दो। एक तो गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, ये फुल टाइम डिफ्लेक्शन देता है करंट इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर में। और मेजरिंग करंट को मेजरिंग करने के लिए गैल्वेनोमीटर हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। और इसका एक लार्ज रेसिस्टेंस होता है जो चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, जो करंट की वैल्यू सर्किट में करंट की वैल्यू को चेंज करता है। और इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम होने के लिए हमें स्मॉल रेसिस्टेंस RS जोड़ना पड़ेगा इन पैरेलल में, जिसे शंट रेसिस्टेंस कहते हैं, जिससे हम गैल्वेनोमीटर को एज ए एमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में यूज़ कर सकते हैं जब शंट रेसिस्टेंस RS को हम पैरेलल में जोड़ देंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा वो होगा RS इज इक्वल टू RG RS अपॉन RG प्लस RS। अगर RG बहुत, जहाँ पर RG की वैल्यू बहुत ज़्यादा है शंट रेसिस्टेंस से। और जो करंट सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की वो एज ए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होगी। और फ्रॉम इक्वेशन जो हमारा K5 इक्वल NIAB अपॉन K था, उससे हम देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू है फाई अपॉन I इज इक्वल टू NAB अपॉन K हो जाएगा। तो इंक्रीज करने के लिए करंट सेंसिटिविटी को हमें नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मींस कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू ए एमीटर वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए हमें एक लार्ज रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारे जो गैल्वेनोमीटर है वो एज अ वोल्टमीटर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे RG प्लस R इक्वल R। और जो R है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से। वोल्टेज सेंसिटिविटी एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होती है, तो फाई अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन K I अपॉन V हो जाएगी। और बाई ओम्स लॉ से I अपॉन V को हम 1 अपॉन R भी लिख सकते हैं। इससे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम डबल कर दें तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाएगी, बट ये नेसेसरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हमारी डबल हो जाएगी। क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो हमारा जो रेसिस्टेंस है टर्न्स में वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल। और जिससे वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन अनचेंज होती है बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर विल बी डिफरेंट है फ्रॉम कन्वर्टिंग टू इनटू एन वोल्टमीटर।